number 2. The second question of exercise 4.4 is find the value of k for which the following quadratic equations have equal roots. हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. We have to find the value of k for which the equation has equal roots. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे पता लगता है. फॉर डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है. डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म हम पहले डी निकालते हैं. अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगी. अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स. तो आपकी इक्वेशन की दो रियल रूट्स आएंगे एंड दे विल बी इक्वल. अगर आपका डी लेस देन 0 है तो द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, या मतलब नो रियल रूट्स. ठीक है, उस इक्वेशन की कोई भी रियल रूट नहीं होगी. तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स. खाली रियल रूट्स पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लिखते हैं. तो दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स. इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. अब हमें इस इक्वेशन की क्या चाहिए, इक्वल रूट्स चाहिए. तो फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0. d हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए. d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी इक्वल टू 0. अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c से. तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू k आएगी और c की वैल्यू 3 आएगी. ठीक है, पुट करते हैं b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24. इसको हम 24 को जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 6 जा 12 2 3 जा 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6. तो k की दो वैल्यूज है, वी हैव प्लस माइनस 2 रूट 6. अगर k की ये वैल्यू रहेंगी तो d हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे करना है. सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है, उसकी स्टार्टिंग बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज 0. इसको हम खोल रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज 0. ठीक है, करना इसको ऐसे ही है. इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए, d शुड बी इक्वल टू 0. इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6. तो फॉर d इक्वल टू 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. b का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k शुड बी इक्वल टू 0. अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4 और k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज 0. अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है यहाँ पे कि k को 0 के नीचे ले जाओ, क्योंकि हमारा ये जो है ना k में क्वाड्रेटिक बनी है. k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k की भी दो वैल्यू निकालनी है हमें. अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट नंबर 0 के बराबर है या फिर सेकेंड नंबर 0 के बराबर है. जब दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो a बराबर है b के 0 के, या तो पहला नंबर 0 के बराबर है या दूसरा. तो यहां से वी विल हैव k इज इक्वल टू 0 by 4 दैट इज 0. and from here we are getting k is equal to 6.
तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ के, दैट इज 0 एंड 6. ठीक है, इसके बाद इसको यहीं पे लीव नहीं करना है. चेक करते हैं के की दो वैल्यूज. अगर मैं के को 0 पुट करती हूँ इन द इक्वेशन, के 0 होने का मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, पूरा पोर्शन. तो 0 प्लस 6 इज 0. ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं बढ़ी. ठीक है, ये इक्वेशन नहीं बढ़ रही है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं. ओके, तो k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर. एक बार हमें चेक करके देखना होता है. जैसे ही हमने k को 0 पुट किया तो ये हमारा इक्वेशन ही नहीं बन रही है, सिर्फ 6 बचा, 6 इक्वल टू 0. तो हमने k इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर दिया एंड k इक्वल टू 6 विल बी द आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango groove? कोई एक रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है. मैंगो ग्रूव या मतलब ये प्लॉट है एक तरह का रेक्टेंगुलर, whose length is twice the breadth. अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी है? 2x. ठीक है, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये ऐसे ले लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट. ब्रेथ 2x है, ब्रेथ x है, लेंथ 2x है इसकी, एंड द एरिया इज 800. एरिया हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर. चेक करना है ये हमारा रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है. अब देखिए एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 800 इज इक्वल टू x इंटू 2x. ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800. 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर. स्क्वायर रूट करेंगे 400 का तो यू विल बी गेटिंग प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू x. अब x क्या है? हमारी साइड है, साइड ऑफ द फील्ड, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती. ठीक है, तो 20 और माइनस 20 आया है हमारा, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं होती है साइड. तो x कितना आ गया? 20. मतलब ये ब्रेथ है हमारी और लेंथ कितनी आ गई? 40. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है ये. दैट मीन्स दिस कंडीशन इज पॉसिबल. अगर ब्रेथ 20 हो, लेंथ 40 हो तो ये कंडीशन पॉसिबल है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कुछ इसी तरह की इक्वेशन बना के उनको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन द प्रेजेंट एजेस. अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें आंसर निकालना है. द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. 2 फ्रेंड्स है हमारे पास ए और बी. इनकी एजेस का सम 20 है. मतलब अगर एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस x हो गई. 4 years ago, आज से 4 साल पहले, 4 years ago, इसकी एज कितनी होएगी? x माइनस 4. और b की एज कितनी होएगी? जितनी अब है उसमें से 4 कम, दैट इज 16 माइनस x. ये b की एज हो गई, ये a की एज हो गई. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48. दिया किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A की एज इंटू B की एज इज इक्वल टू 48. 4 साल पहले की जो एजेस है ना A और B की, उनको मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है. दैट इज x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज 48. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं. 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज 48. मूविंग ऑन द RHS, x स्क्वायर 16 एंड 4 20 माइनस 20x और ये हो जाएगा आपका प्लस में एंड 64 48 एंड यू विल बी गेटिंग 8 4 12 6 4 111. ठीक है, नाउ ये हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. हमें चेक करना है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है. तो हम मतलब हमें ना d चेक करना है. अगर हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारी रियल रूट्स होंगी और नहीं तो नहीं होंगी. ठीक है, तो हम चेक करते हैं d क्या आ रहा है. b स्क्वायर माइनस 4ac. तो कैलकुलेट करते हैं b का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 1. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिख लिया. c कितना है यहाँ पे 112. तो यू आर गेटिंग 400 माइनस 448 दैट इज माइनस 48. d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 48.
डी है आपका -48, दैट इज लेस देन 0। अगर 0 से कम आता है तो हमारी रियल रूट्स तो होंगी ही नहीं, देयरफॉर नो रियल रूट्स, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसने पूछा था सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, we will say that the situation is not possible। डी अगर हमारा 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तभी रियल रूट्स होती है, तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसमें भी पूछा है क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर तो हो 80 मीटर्स एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर है तो लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। मान लो लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है y। ठीक है, अब एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये मैंने लेंथ ली है और ये मैंने ब्रेथ ली है, तो 400 इज इक्वल टू x इंटू वाई। एक तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ पेरीमीटर इज 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। पुट द वैल्यूज x प्लस वाई 80, ये 2 डिविजन में चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब यहां से ना मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, और इसको यहाँ पे पुट कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन में। तो 400 इज इक्वल टू x, मतलब 40 माइनस वाई इंटू में y, ये आ गया 40y माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आ गया 400। LHS में लेके आ रही हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 400 इज 0। ठीक है, तो 20 और 20 आ रहा है यहां से हमारा। पहले हमें चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए इसने पूछा है ना, चेक करना है, सीधा आंसर नहीं निकालना। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, दैट इज 1600 माइनस 1600, दैट इज 0। तो हमारा डी जो है वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स 0 आने का मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स हैं इसकी, 2 रूट्स हैं, दे विल बी इक्वल। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए राइट द इक्वेशन, ये जो है आपकी अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं क्योंकि डी हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय में 2a। ठीक है, डी आपका 0 आ ही चुका है, माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस में 0, 2 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा प्लस 40/2, दैट इज 20। ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा एंड बीटा 20, क्योंकि डी 0 था तो दोनों आंसर सेम ही आने थे। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या आ रहा है, लेंथ 20 आ गई। ठीक है, ब्रेथ कितनी आएगी, अब पुट करते हैं, 20 प्लस वाई इज 40, तो 40 माइनस 20 ये हमारा, ये भी 20 आ गया। मतलब ये हमारा एक स्क्वायर पार्क बना है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, ये पॉसिबल है बट वो रेक्टेंगल ना हो कि वो स्क्वायर है। ठीक है, कंडीशन इज पॉसिबल कि पेरीमीटर 80 हो, एरिया 400 हो, बट वो रेक्टेंगल नहीं है, जस्ट एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर पार्क। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लियर हो गए हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स को इसके